हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट जुलाई का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी इस बार सीटेट में अपीयर होने जा रहे हैं, आप पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया है लेकिन आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, एक दो नंबर से सीटेट आपका हर बार रुक जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स और फार्मूले बताऊंगा जिसको फॉलो करके मैंने खुद सीटेट को पहली बार में ही आसानी से क्लियर किया था। आपको पता है कि सीटेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हो तब तक आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हो। तो इससे आपको पता चल सकता है कि सीटेट क्वालिफाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट ख़राब आता है। पिछली बार के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि पेपर 2 में 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से केवल 1 लाख बच्चे पास हुए, बाकी 16 लाख बच्चे फेल हो गए। तो इतनी भारी संख्या में बच्चे फेल होने की वजह से इस बार फिर से वो बच्चे अपीयर होंगे। और हम में से बहुत लोग हैं जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से बार बार 2 या 3 बार सीटेट देने के बाद भी सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई तो वो बहुत करते हैं, हर जगह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहाँ से कंटेंट नहीं पूछा जाता है जहाँ से वो पढ़ाई किए रहते हैं, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आप में एक सटीक और स्मार्ट स्टडी करने की कमी है, जिसकी वजह से आपका सीटेट नहीं निकल पा रहा है। तो उन्हीं सब ट्रिक्स और फार्मूले के बारे में मैं बताऊंगा आप, क्योंकि आपको पता है कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और वैकेंसियां इसमें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक आप सीटेट क्वालिफाई ही नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना जल्दी आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस बार अगर आप जुलाई में सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए, और जो मैं आपको ट्रिक और फार्मूले बताऊंगा उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और आपका इस बार सीटेट उस हिसाब से जरूर निकलेगा। जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि सीटेट में आप शुरुआत कहाँ से करें। तो पहले ट्रिक जो है वो आपका है सीटेट का सिलेबस। सीटेट सिलेबस से बाहर अपने कभी नहीं जाता है। सीटेट के सिलेबस को आप अच्छे से अगर समझ लेते हो तो समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीटेट की ऑफिशियल सिलेबस को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। उसके सिलेबस को पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट नोट करके उसको समझने की कोशिश करिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी तैयारी मत कीजिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लेंगे तो सीटेट ने जो भी अपना सिलेबस दिया है उससे बाहर सीटेट कभी नहीं जाता है। तो सीटेट में सिलेबस बहुत ज़्यादा अहम रोल में होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि सीटेट का सिलेबस, आप सीटेट के सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कीजिए और उसके बाद उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी कीजिए। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आप हर टीचर्स के मुंह से ये सुन लेंगे कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट 6 महीने में एक बार होता है और साल भर में 2 बार होता है। तो इतनी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को बनाना मामूली बात नहीं है, इसलिए सीटेट में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अगर रिपीटेड नहीं होते हैं तो क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सीटेट के एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए कि सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप पिछले 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछली बार से 2 बार हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व कीजिए। उसके पहले जो हमारा ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ है तो वो 1 महीने एग्जाम चला था, जिसमें से आपको 1 महीने में आपको 30 से 35 सेट्स उस साल के मिल जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम में हर सेट्स अलग अलग होते हैं और 1 महीने तक वो एग्जाम चला था, तो आपको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 30 सेट 40 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके ऑनलाइन मोड से मिल जाएंगे, और पिछली बार जो 2 बार हमारा ऑफलाइन मोड पर एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और भी कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात आपको समझ में आई होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको लगाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी बात, मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक पर चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट में 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 75 नंबर की पेडागॉजी आती है और 75 नंबर का कंटेंट आता है। जो आपके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। पेडागॉजी तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे अपना, लेकिन जो आपका कंटेंट होता है वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना होगा, चाहे वो आपकी ईवीएस हो, चाहे लैंग्वेज 1 हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर आपके मैथ, साइंस, सोशल साइंस हो। आपको उसको एनसीईआरटी से ही पढ़ना होगा, क्योंकि कंटेंट आप कहीं और से नहीं पढ़ सकते।
सीटेट में जो भी कंटेंट पूछा जाता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। तो आप 6 to 8 लेवल के और 1 to 5 लेवल के एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो आपके 75 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है वो आपकी पूरी और पूरी एनसीईआरटी से पूछी जाती है। पेडागॉजी तो आप अपने माइंड और तुक्का मारकर या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पेडागॉजी होता है, तो उससे आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन जो आपका कंटेंट होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर आपको एनसीईआरटी की बुक में ही देखने को मिलेगा। तो जितना आप ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक को प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंटेंट मजबूत होगा, क्योंकि रिजल्ट में देखने को मिलता है कि जो बच्चे फेल होते हैं सबसे कम नंबर उनके कंटेंट में ही आते हैं। पेडागॉजी के क्वेश्चंस तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं और उनका सही भी होता है, लेकिन जो कंटेंट का क्वेश्चंस होता है उसमें वो फेल हो जाते हैं और सबसे कम नंबर उसी में आता है उनका। तो कंटेंट पर आप विशेष ध्यान दीजिए और एनसीईआरटी से आप कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि सीटेट में आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको कितना आ रहा है वो मायने नहीं रखता, आप एग्जाम में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जा रहे हो और कितनी जल्दी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ ले जा रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है सीटेट, लेकिन इतनी ज़्यादा भारी संख्या में बच्चे क्यों फेल होते हैं? वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस लेंदी पूछे जाते हैं, पढ़ने में ही उनका टाइम निकल जाता है और वो क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस से आपको ये मॉक टेस्ट देने से आपको ये रहेगा कि आपके टाइम मैनेजमेंट होगा और आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को पकड़ ले जाओगे कि इसमें पूछा क्या गया है, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको बताया कि सिलेबस, सीटेट का सिलेबस आप अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। सिलेबस अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपका आधी तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी लोग सीटेट को क्वालिफाई करेंगे, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर आपको रिकमेंड करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरी बात एनसीईआरटी की बुक कंटेंट के लिए। कंटेंट के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट और कहीं से नहीं आता है और कहीं से आप पढ़कर उसका आंसर दे भी नहीं सकते हैं, वो आपको एनसीईआरटी की बुक में ही मिलेगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। इजी तो रहता है लेकिन उसका लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थी 3 से 4 ट्रिक जो मैंने फॉलो करके पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई किया था और मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिप्स और फार्मूले हमारे चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद।